यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है। इसका कितना हैवी भरकम फार्मूला हमने पढ़ा है। इसके अंदर हमने मोबिलिटी भी देखी है। हमने ये भी देखा है कि कैसे अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना ही नहीं, जो आपका टाउ है यानी दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है, जो टक्करों के बीच का टाइम होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट जो है ना माइंड में अच्छी तरीके से समझ नहीं आता, ये खिचड़ी पक कर रह गई है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, मैं आपको इस 1 मिनट की वीडियो में आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आप मेटल्स लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस तरीके से रैंडमली मूव कर रहा होता है। और इसके रैंडम मूवमेंट से क्या होता है कि कोलिजन्स बहुत ज्यादा होता है इनके एटम्स के बीच में। तो अल्टीमेट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वो एक सीधी रेखा पे नहीं चलते हैं, बल्कि जिगजैग मोशन इन रैंडम मोशन पे चलते हैं। बट अगर वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए तो वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बहुत आसान तरीके से पहुंच जाते हैं। और ये इस तरीके का इनका मूवमेंट होता है। तो ये तो बात रही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की। अब इसी दौरान हम ये कहते हैं कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, एक निश्चित दिशा की बात करेंगे, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे यानी अपवाह वेग कहेंगे। और रियल जो कारण होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट का वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होता है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाता है और वो इसको पुश करता है आगे की ओर। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की दूरी को पूरा करते हैं और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। तो आपने समझा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग क्या होता है, और दो टक्करों के बीच का टाइम जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। ऐसे ही फिजिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए हमें फॉलो करते रहें।